आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गजा में अब और नहीं लड़ना चाहती इजरायली फौज। न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे से मची खलबली। नेतन्याहू के उड़े होश। जमीयत उलेमा हिंद की पहल रंग लाई। श्रावस्ती डीएम ने रजिस्टर्ड मदरसों को दी तुरंत खोलने की हिदायत। वाराणसी में इमामबाड़ा तनाजा गहराया। कुआं मिलने के बाद हिंदू तंजीमों ने काटा बवाल। योगी हुकूमत के निशाने पर अब आला हजरत हज हाउस। योगी हुकूमत के इस फैसले से मुसलमान समाज में गुस्सा। असम कैबिनेट ने बैनुल मजाहिब जमीन मुंतकिली के अमन को दी मंजूरी। रियाज के बाहर के गैर सरकारी तंजीमों पर भी लागू होगा ये अमल। स्टालिन के खिलाफ बीजेपी पसमानदा समाज का बवाल। गूंजे गो बैक के नारे, फूका पुतला। वोट चोरी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। बीजेपी और चुनाव आयोग पर साधा निशाना। सरकार ने कपास के मुफ्त इंपोर्ट की मुद्दत बढ़ाई। मुफ्त इंपोर्ट को 3 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर किया। पीएमसी केजरीवाल की मांग, अमरीकी कपास पर टैक्स ना हटाए, उन पर 100% टैरिफ लगाए। हम आपके साथ हैं। भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की हुई शुरुआत। टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदर का आया बयान। कश्मीर में फौज का बड़ा ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक, सर्च ऑपरेशन जारी। अमेरिका ने भारत पर लगाया बड़ा इल्जाम, भारत तेल खरीद कर जंग को दे रहा है बढ़ावा। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने नेतन्याहू और इजरायली मिलिट्री के बीच एक बड़े झगड़े का खुलासा कर दुनिया भर में खलबली मचा दी है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इजरायली फौज अब गजा में लड़ने से साफ इनकार कर रही है। फौज की इस बड़ी बगावत से नेतन्याहू की हालत पूरी तरह खराब हो गई है। यह खुलासा ऐसे वक्त में हुआ जब नेतन्याहू गजा को पूरी तरह कब्जाने की तैयारी कर रहा है। इजरायली रिजर्व फौजों की तादाद में अचानक भारी कमी आई है। 2 सालों में गजा में लगातार हार झेल रही फौज ने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। खुद इजरायली आर्मी चीफ ने अब एक बार फिर से ये बात दोहराई है कि इजरायली फौज अब हमास से लड़ने के काबिल नहीं बची। नेतन्याहू को चाहिए कि वो सीज फायर पर ध्यान दे, क्योंकि इजराइल जंग के मैदान में हार चुका है। गजा जंग में तकरीबन 2 सालों से हमास और इजराइल के बीच भयंकर टकराव जारी है। नेतन्याहू ने गजा में इजरायली फौज को ये कहते भेजा था कि वो हमास को पूरी तरह खत्म करके टोटल विक्ट्री हासिल करेगा, लेकिन इन 2 सालों में गजा में नेतन्याहू एक भी टारगेट हासिल नहीं कर सका। उल्टा इजरायली फौज की भर भर के लाशें गजा से इजराइल वापस गई हैं। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि गजा में हमास को इजराइल नहीं हरा पाया और अब भी तकरीबन 20,000 से ज्यादा हमास के लड़ाके गजा में मौजूद हैं। गजा में लगातार मिलती शिकस्त की वजह से अब इजरायली फौज ने नेतन्याहू के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। इजरायली फौज साफ तौर पर अब गजा में हमास से लड़ने के लिए इनकार कर रही है। अल मयादीन ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बताया है कि सैकड़ों दिनों की लड़ाई के बाद इजरायली रिजर्व फौजियों की तादाद में कमी आई है, जबकि दूसरे सिपाही गजा जंग में लड़ने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि अब उनका यकीन नहीं रह गया है। इजराइल गजा शहर पर हमला करने के लिए हजारों रिजर्व सिपाहियों को बुलाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन फौजी ओहदेदार मानते हैं कि ये साफ नहीं है कि तकरीबन 2 साल की जंग के बाद कितने सिपाही इस पुकार का जवाब देंगे। हाल के महीनों में इजरायली रिजर्व फौजियों की बढ़ती तादाद ड्यूटी पर न आने की वजह बन रही है। फौज के अंदर बढ़ती बगावत से नेतन्याहू के गजा प्लान पर पूरी तरह से पानी फिर गया है। बता दें कि इजरायली फौज गजा के अलावा लेबनान, सीरिया, वेस्ट बैंक के मोर्चों पर भी लड़ रही है, जिसकी वजह से इजरायली फौज में बड़ी कमी देखी जा रही है। इजरायली फौज की इस बगावत के पीछे काफी हद तक नए आर्मी चीफ का दखल भी हो सकता है, क्योंकि आर्मी चीफ ने नेतन्याहू को गजा पर कब्जा करने से रोकने की कोशिश की थी और अब एक बार फिर आर्मी चीफ ने नेतन्याहू को सीज फायर डील पर काम करने की हिदायत दी है। चैनल 13 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल इयाल जमीर ने मुबैना तौर पर कहा कि इजरायली फौज ने सीज फायर के लिए शर्तें तय कर दी हैं और अब ये नेतन्याहू के हाथ में है कि वो डील कर जल्द से जंग खत्म करे। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेतन्याहू के लिए एक बहुत बड़ी हार है कि उसकी फौज ही उसके हुक्म को मानने से इनकार कर रही है, जिससे ये बात एक बार फिर साफ हो गई कि नेतन्याहू का हर दावा खोखला है और वो जो भी कर रहा है वो सब कुर्सी बचाने की सिर्फ बेबस कोशिशें हैं। श्रावस्ती में मदरसों के खिलाफ हो रही सरकारी कार्रवाई पर जमीयत उलेमा हिंद के एहतजाज के बाद इंतजामिया ने राहत दी है। डीएम अजय त्रिवेदी ने हुक्म जारी किया कि जिले के रजिस्टर्ड मदरसे तुरंत खोले जाएं, जबकि दूसरे मामलों में अदालत के हुक्म की पाबंदी करने का यकीन दिलाया है। योगी हुकूमत ने मामलाते अवैध मुस्लिम मजहबी मकामात और मदरसों के नाम पर पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। इन कार्रवाई के खिलाफ लगातार सवाल उठते रहे हैं और अदालत ने बुलडोजर एक्शन को लेकर सख्त हिदायत दी। इसके बावजूद हुकूमत और इंतजामिया की सतह पर अफसरान ने अदालत के हुक्म को दरकिनार कर
मस्जिद, मदरसे, मजार और ईदगाहों को ढहा दिया और बड़ी तादाद में सील कर दिया। बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने श्रावस्ती के 30 मदरसों को दोबारा खोलने का हुक्म दिया था, जिसे समाजी तंजीमात और मदरसा इंतजामिया से जुड़े लोगों ने एक बड़ी जीत करार दिया। हालांकि अदालत के हुक्म को दरकिनार कर श्रावस्ती अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने कुछ मदरसों को नोटिस जारी किया था, जिसकी खूब निंदा हुई। इसी सिलसिले में श्रावस्ती में मदरसों के खिलाफ हो रही सरकारी कार्रवाई को लेकर जमियत उलेमा हिंद का वफद जिला इंतजामिया से मिला। JUH वफद ने मदरसों के खिलाफ हो रही अवैध कार्रवाई का पुरजोर एहतजाज किया और हुकूमत और इंतजामिया से अपील की कि वो मदरसों को परेशान करना बंद करे। इससे पहले जमियत उलेमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद असाद मदनी ने हिदायत पर ये वफ्द अक़लियती कल्याण वजीर दानिश अंसारी से भी मिला था। मजहब और सकाफती शहर के नाम से मशहूर वाराणसी में सालों पुराने इमामबाड़े को लेकर तनाजा गहराता जा रहा है। ये इमामबाड़ा वाराणसी के दुर्गा कुंड इलाके में है। बीते दिनों हिंदुवादी तंजीमों ने यहां एक कुआं होने का दावा करते हुए जबरदस्त हंगामा किया। वहीं अब इमामबाड़े के अहाते में कुएं की मौजूदगी की खबर ने हलचल मचा दी है। कुएं की खबर के बाद हिंदुवादी तंजीमों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। इस पूरे मामले में नगर निगम ने कहा है कि सिटी मजिस्ट्रेट की हिदायत पर रिकॉर्ड की गहराई से जांच की जा रही है। इससे पहले नगर निगम वाराणसी की तरफ से 18 अगस्त को जारी नोटिस में दुर्गा कुंड क्षेत्र की जमीन संख्या 2342 को निगम की मिल्कियत बताया गया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मौजूद आला हजरत हज हाउस को योगी हुकूमत गेस्ट हाउस में बदलने की तैयारी कर रही है। इस हज हाउस में हज यात्री ठहरते थे। योगी हुकूमत के इस फैसले से मुसलमान समाज में गुस्सा है। उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों के लिए समाजवादी हुकूमत ने अपने दौरे हुकूमत में गाजियाबाद में हज हाउस तामीर करवाया था। अब खबर है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत इस हज हाउस को गेस्ट हाउस में तब्दील करने जा रही है। इस फैसले से मुसलमान समाज के लोग नाखुश हैं। असल में गाजियाबाद में आला हजरत हज हाउस तामीर किया गया था, जिसमें हज पर जाने वाले ज़ायरीन ठहरते थे। यहाँ उनके टीकाकरण और सेहत की जांच की पूरी सहूलियत मौजूद थी। अब इस हज हाउस पर अक़लियती महकमे ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके बुनियाद पर योगी हुकूमत इसे गेस्ट हाउस में बदलने की योजना बना रही है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि रियासत के बाहर की गैर सरकारी तंजीमों के जरिए तालीमी या सेहत के इदारों के क़याम के लिए जमीन की मुंतकली का अमल अपनाया जाएगा। असम कैबिनेट ने बुध यानी 27 अगस्त 2025 को मुखालिफ मजहबों के लोगों के बीच जमीन मुंतकली की इजाजत देने के अमल को हमवार करने को मंजूरी दे दी है। एक सरकारी बयान के मुताबिक सरकार सभी बैनुल मज़ाहिब जमीन मुंतकली दरख्वास्तों की जांच करेगी। इस अमल में ऐसी दरख्वास्तें जिला कमिश्नर के पास जमा कराई जाएंगी, जो उन्हें रिव्यू डिपार्टमेंट को भेजेंगे। डिपार्टमेंट का नोडल ऑफिसर फिर दरख्वास्त को असम पुलिस की स्पेशल ब्रांच को भेजेगा। बिहार की राजधानी पटना में पसमानदा समाज ने तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। बिहार पसमानदा फाउंडेशन की सरबराही में ये एहतजाज मार्च बीजेपी सूबाही दफ्तर से निकाला गया। मार्च में शरीक लोगों के हाथों में तख्तियां और बैनर थे, जिन पर लिखा था बिहार के इज्जत में पसमानदा समाज मैदान में और बिहारी का तौहीन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान स्टालिन गो बैक और स्टालिन होश में आओ जैसे नारे भी लगाए गए। एहतजाज करने वालों ने कहा है कि बिहार और बिहारी समाज की तौहीन किसी कीमत पर कबूल नहीं की जाएगी। केरल का मशहूर गुरुवायूर मंदिर इस वक्त एक तनाज़े की वजह से सुर्खियों में है। इसकी वजह बनी है मलयालम बिग बॉस फेम जैस्मिन जाफर, जिन्होंने मंदिर के मुकद्दस तालाब की सीढ़ियों पर खड़े होकर एक रील बनाई। जैस्मिन जाफर ने जैसे ही इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, वैसे ही बवाल मच गया। अब वीडियो सामने आने के बाद गुरुवायूर देवस्थान बोर्ड ने बड़ा ऐलान किया है। इस ऐलान के तहत मंदिर के तालाब में पुण्यम यानी शुद्धिकरण की एक खास मजहबी रस्म अदा की जाएगी। अफसरों के मुताबिक ये अनुष्ठान पूरे 6 दिन तक चलेगा, जो कई मायनों में अहम होगा। इस दौरान मंदिर में आम जायरीन के लिए दर्शन और पूजा पूरी तरह बंद रहेगी। भारतीय फौज ने कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अभी तक कई दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर दहशतगर्दों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसे फौज ने नाकाम कर दिया। भारतीय फौज के जवानों ने जुमेरात को 2 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। नौशेरा के गुरेज सेक्टर में फौज ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया है। फौज और दहशतगर्दों के बीच गुरेज सेक्टर में
मुठभेड़ हो गई। ये दहशतगर्द एलओसी के पास दिखे, वो घुसपैठ की कोशिश में थे। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी वोटर हक यात्रा के तहत सीतामढ़ी पहुंचे। यहां सीतामढ़ी जिले के रुन्नी सैदरपुर प्रखंड मुख्यालय में जनसभा की। जनसभा में राहुल गांधी ने इंतखाबी कमीशन और मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर सख्त हमला बोला। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मसले पर कमीशन और मरकजी हुकूमत को घेरा। उन्होंने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो अडानी और अंबानी के लिए काम कर रही है। फौज में मुकीम बहाली बंद किए जाने पर कहा कि पहले फौज से रिटायर होने पर पेंशन मिलती थी, अब अग्निवीर की भर्ती होती है। मुल्क की सरहद पर दुश्मन की गोली से शहीद होने वाले अग्निवीर जवानों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। सरकार ने कहा एक्सपोर्टर्स को और ज्यादा मदद फराहम करने के लिए मरकजी सरकार ने कपास पर इंपोर्ट ड्यूटी को 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक करने का फैसला लिया है। सरकार ने जुमेरात 28 अगस्त 2025 को अमेरिका में 50% की भारी टैरिफ दर का सामना कर रहे कपास एक्सपोर्टर्स की मदद के लिए कपास के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को 3 महीने और बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है। इससे पहले 18 अगस्त को वजारत खारजा ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक कपास के इंपोर्ट पर ड्यूटी फ्री की इजाजत दी थी। अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की वजह से हिंदुस्तानी किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम मोदी पर किसानों के साथ धोखा करने का इल्जाम लगाया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कपास आयात पर 11% ड्यूटी हटाने का फैसला ट्रंप के दबाव में लिया गया कदम है। अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ 27 अगस्त को लागू हो गया है। इस टैरिफ को लेकर सियासी बवाल मच गया है। इस बीच आप कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने मोदी हुकूमत को घेरते हुए कहा कि कुछ दिन पहले वजीर आजम मोदी ने किसानों के पीठ पीछे ऐसे फैसले लिए हैं जो उनके साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप एक कायर और बुज़दिल शख्स है। हमें बदले में जितना 50% अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमें बदले में 100% टैरिफ लगा देना चाहिए था। क्या हम कमजोर देश हैं? आज 140 करोड़ लोगों का देश है ये। 140 करोड़ लोग कम नहीं होते, बहुत बड़ी मार्केट है हमारी। कोई भी दुनिया का कोई भी देश भारत से नाराजगी नहीं भारत की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया का हर देश भारत में अपना माल बेचने के लिए बेताब है। अगर हम हिम्मत दिखाते, ट्रंप को हमारे सामने झुकना पड़ता, लेकिन मोदी जी ट्रंप के सामने झुके हैं। आज पूरा देश जानना चाहता है मोदी जी आप क्यों झुके हुए हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ की शुरुआत हो चुकी है। वस्त्र, ज़राअत, डेयरी इंडस्ट्री के साथ साथ इसका सीधा असर भारत के खिलौना इंडस्ट्री पर भी पड़ सकता है। इस पर टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सदर अजय अग्रवाल का साफ तौर पर कहना है कि भारत की खिलौना इंडस्ट्री पर टैरिफ का असर अल्पकाल के लिए पड़ सकता है, लेकिन भारत इसे जल्द ही उबरने में कामयाब होगा। खिलौनों के व्यापार पे फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं देख पा रहे इसको हमें लग रहा है कि 2-3-4 महीने में इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। और नहीं तो हमारे पास बहुत सारे बाज़ार हैं दुनिया में जहाँ पर अपना खिलौना बेच सकते हैं। ऑलरेडी हम काफ़ी कंट्रीज़ में सामान भेज रहे हैं, लेकिन यदि अमेरिका वाला सामान सरप्लस हुआ तो उसके लिए हमारे पास दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, मिडिल ईस्ट, सऊदी, अफ्रीका बहुत मार्केटें हैं जहाँ पे हम खिलौने को बेच सकते हैं। देखिए, खिलौना हिंदुस्तान में बहुत अच्छी तादाद में बिकता है। पहले हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी होती थी, लेकिन 4-5 वर्षों में ये सारा कुछ बदला है नज़रिया, और आज हम हिंदुस्तान के खिलौने को हिंदुस्तान में बेच पा रहे हैं। गुजरात में सूरत सेशंस कोर्ट ने 3 साल पुराने रेप के केस में एक नौजवान को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि सहमति से जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के बाद शादी से इनकार करना बलात्कार नहीं है। ये फैसला 3 साल की कानूनी लड़ाई और सबूतों की जांच के बाद सुनाया गया। गुजरात में सूरत सेशंस कोर्ट ने 3 साल पुराने रेप के मामले में मुल्जिम नौजवान को बरी कर उसे रिहा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने बचाव पक्ष की दलील 3 साल तक सहमति से जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के बाद शादी से इनकार करना बलात्कार नहीं, इसको मानते हुए ये फैसला सुनाया। बिहार में नेपाल के रास्ते 3 दहशतगर्दों के घुसने की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया, जिसके बाद पूरे बिहार में पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक ये दोनों दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। बिहार के सभी अवामी जगहों या फिर भीड़ भाड़ वाले जगहों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बिहार में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में उन्होंने पूजा की। इस बीच 3 दहशतगर्दों के बिहार में घुसने की खबर से हड़कंप मच गया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को अमेरिका ने भारत से जोड़ दिया है। ट्रंप के सलाहकार ने कहा कि भारत तेल खरीद कर जंग को बढ़ावा दे रहा है।
रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग महीनों बीत जाने के बाद भी नहीं रुक पाई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मामले में दखल दिया है, लेकिन फिलहाल अमन का रास्ता नहीं दिख रहा है। अब अमेरिका ने यूक्रेन जंग को भारत से जोड़ दिया है। ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने कहा है कि यूक्रेन में अमन का रास्ता दिल्ली से होकर गुजरता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक नवारो ने कहा, मेरा मतलब मोदी की जंग से है, क्योंकि अमन का रास्ता कुछ हद तक नई दिल्ली से होकर गुजरता है। नवारो ने भारत पर जंग को बढ़ावा देने का इल्जाम भी लगाया। उन्होंने कहा, भारत रूस से तेल खरीदता है और रूस उससे मिलने वाले पैसों को जंग में खर्च करता है। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।